नमस्कार दोस्तों, सनावद से निमाड़खेड़ी सेक्शन का सीआरएस हुए लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं तथा अब तक ट्रेन नहीं चलाई गई है, जिससे क्षेत्र के लोग काफ़ी निराश है। सनावद स्टेशन की हालत प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यहाँ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। असामाजिक तत्वों का अड्डा यह बना हुआ है। रेलवे की ढील पोल की वजह से ट्रेन का संचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि सीआरएस 31 मार्च 2022 को तत्कालीन चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी श्री एस.के. पाठक जी के द्वारा किया गया था। तब से आज तक क्षेत्र की जनता रेल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। जो बाकी बचा हिस्सा था 5 किलोमीटर का खंडवा से अहमदपुर खेगांव का, उसका सीआरएस भी इस साल 9 जनवरी को हो चुका है। तीर्थ स्थल व ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर विकास का कार्य तो युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन सनावद स्टेशन को देश भर से जुड़ना तो दूर, भोपाल भुसावल के एक हिस्से तक भी जुड़ने में लगातार देरी होती जा रही है। जबकि पटरी बिछाने से लेकर स्टेशन निर्माण तक के बारीक व समय लगने वाले काम पूरे हो चुके हैं। रेल विभाग की ढील पोल की वजह से ट्रेन संचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। सनावद की जागरूक संस्था सनावद विकास संघर्ष समिति के सदस्यों ने 31 मार्च को सीआरएस की बरसी मनाते हुए तैयार ब्रॉडगेज ट्रैक व रेलवे स्टेशन पर फूलमाला, पटरी व कचरे पर चढ़कर बरसी मनाई तथा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन भी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसी तारीख को सफल सीआरएस के 2 वर्ष हो गए। अब हम खुशी मनाएं या बरसी, ये जनता का प्रश्न है, लेकिन संभावना है जल्दी ही इसे पुनर्जीवन प्राप्त होगा और ट्रेन पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। रेलवे मुहिम के संयोजक व विकास समिति प्रभारी श्री जाकिर हुसैन अमी जी के द्वारा बताया गया कि 15-20 साल के पूर्व लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि हाल ही के 2-3 वर्षों में और भी प्रबलता से इस क्षेत्र की मांग रखी जाने लगी है। इन्हीं 2-3 वर्षों में कई बड़े बड़े कार्य भी शुरू हुए हैं, जिसमें जो विरोध प्रदर्शन आदि किए गए थे उसका काफ़ी प्रभाव पड़ा तथा क्षेत्र के लिए ट्रेन संचालन, ब्रॉडगेज, 4 लेन आदि की भी बहुत ज़रूरत है। इसी को देखते हुए यह विरोध प्रदर्शन किया। आगे आप सुनिए जाकिर हुसैन जी की बात। 21 को सीआरएस हुआ था यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर पाठक जी द्वारा। इसको ठीक 2 वर्ष हो गए आज सीआरएस को, लेकिन इस पूरे ट्रैक पे का सीआरएस होने के बाद जो है अहमदपुर खेगांव और खंडवा तक का सीआरएस भी कंप्लीट हो चुका है। खंडवा ट्रैक से जो है सनावद जुड़ चुका है। ओंकारेश्वर का काम बहुत तेज़ी से विकास का चल रहा है, लेकिन यहाँ ट्रेन की सौगात नहीं मिल पाई जो 2017 से बंद है। तो उसके लिए जो है हम यहाँ हर नागरिक का जो है क्षेत्र के यही सवाल है, यही उसका निराशा का भाव है कि हम ये सीआरएस के 2 वर्ष होने की खुशी मनाएं या बरसी। तो आज हमने सांकेतिक रूप से ये रेलवे ट्रैक पर इकट्ठे होकर जो ब्रॉडगेज के लिए नया नवनिर्मित, आप पीछे सनावद का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, जो धूल खा रहा है, और ये पटरी है ब्रॉडगेज की, इस पर हमने आज फूल बरसाकर हमारे अनेक साथियों के साथ और नागरिकों के साथ एक ये कामना की है कि ये जल्द से जल्द पुनर्जीवित हो और खंडवा सनावद ट्रेन शुरू हो और जल्दी वो भोपाल भुसावल से जुड़े। आगे जो ब्रॉडगेज का काम चल रहा है वो तो जारी है, वो भी जल्द से जल्द ओंकारेश्वर स्टेशन के लिए 10 माह में काम हो। रेलवे ब्रिज तोड़ दिया है, हालांकि वो ऐतिहासिक धरोहर थी, लेकिन नया ब्रॉडगेज का जो है रेलवे ब्रिज नर्मदा पर जल्द से जल्द तैयार हो और आगे का भी जो घाट सेक्शन का काम है वो तय समय सीमा में हो। जैसा कि टनल का काम 4 लेन के लिए चल रहा है गडकरी जी के मार्गदर्शन में, ऐसे ही हमने अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री से मुलाकात हुई तो हमने उनको भी लेटर दिया है कि ऐसे ही कुछ टनल का काम रोड के साथ मिलकर आप निकाल सके तो बहुत जल्दी से और बेहतर काम हो जाएगा। इस वक्त तो आप सनावद की रेलवे पट्टी पर खड़े हो, जहाँ पर करीबी ये रेलवे फाटक भी है, जहाँ पर जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए थोड़ा सा घूम कर ये फाटक यहाँ का इतना व्यस्त और त्रासद है कि यहाँ पर हर 1 घंटे बाद जाम लगता है। जी बिल्कुल, हम देखते हैं। इसके बारे में भी जो है माननीय सांसद महोदय से चर्चा हुई है और उन्होंने अंडरपास के लिए जो है मौर्या नाले के पास एक प्रस्ताव बनाने के लिए कहा है, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। रेलवे ओवरब्रिज जो है पशु बाजार के आसपास जब ब्रॉडगेज हो जाएगा तब बनेगा, और अभी जो है इसके लिए नागरिकों की बड़ी पीड़ा है। रेलवे स्टेशन ट्रैक ये सनावद तक बिल्कुल कंप्लीट है, तक जल्दी जुड़ जाएगा। कई नागरिक जो है इसी कसम लेके बैठे हैं कि हम जो है खंडवा ट्रेन शुरू होने के बाद ही खंडवा जाएंगे किसी मांगलिक कार्यक्रम में। जी, लोग भी जल्दी ही मतलब यात्री भी इंतजार में रखने वाले हैं। जी।
तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से रेलवे प्रशासन अभी तक नींद में सोया हुआ है। हजारों करोड़ रुपए का कार्य हो जाने के पश्चात भी जिसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिल रहा है, साथ ही जो रेलवे संपत्ति है वह भी धूल खाती जा रही है। इन सब से दूर जनता को अब ट्रेन चाहिए ही। 2 वर्ष बीतने के पश्चात में अभी तक ट्रेन का संचालन ना हो पाना समझ से परे है। और हमारे देश में जब बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं और क्षेत्रों को रेलवे से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे में यह जो बना हुआ सेक्शन है 2 साल बीतने के बाद भी इसका संचालन नहीं हो पाया, तो यह काफ़ी हास्यास्पद लगता। खैर, जल्द ही उम्मीद है कि बरसात के पूर्व इस सेक्शन का उद्घाटन किया जा सकता है। इसकी संभावनाएं पूरी बन रही हैं। इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद।